नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश की उस खबर के साथ जिसको लेकर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। दरअसल इस हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में लोगों में भारी आक्रोश है। सिस्टम की लापरवाही से खफा लोगों ने पुलकित आर्य के वनंतरा रिसोर्ट में आग लगा दी। इतना नहीं, लोगों ने ऋषिकेश में एम्स अस्पताल के बाहर भारी तादाद में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। उससे पहले की वो तस्वीर याद कीजिए, जब आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी, उसके बाद इसी भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। और अब लोगों का गुस्सा किस तरह से सड़कों पर उतर आया है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। पहले तो उस रिजॉर्ट में आग लगा दी गई जिस पर बुलडोजर चला है। इसी के मालिक पर दरअसल आरोप लगा कि उसने अंकिता की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम डीआईजी के नेतृत्व में गठित कर दी गई है। लेकिन लोग इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से सड़कों पर उतर आए और इस गुस्से का सामना बीजेपी विधायक रेणु को भी करना पड़ा, जिनकी गाड़ी पर गुस्साई भीड़ ने अटैक कर दिया। वो कांच के टुकड़े, वो टूटा हुआ शीशा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये विभत्स घटना घटी है जहां पर एक लड़की को कहा गया कि पहले वो अनैतिक कार्य करे और जब वो इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआत की ये थ्योरी अभी तक इस पूरे मामले में सामने आई है। परिवार वालों ने व्हाट्सएप के कुछ चैट्स भी सामने रखे हैं और अब इस मामले में लोगों का गुस्सा किस तरह से सड़कों पर फूट पड़ा है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, गुस्सा है सरकार के खिलाफ। और यही वजह थी कि जब बीजेपी के विधायक वहां पर गुजर रही थी तो उनको भी गुस्से का सामना करना पड़ा। उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसके ऊपर आरोप है उसके रिजॉर्ट को भी किस तरह से आंख के हवाले कर दिया गया। लोगों का गुस्सा ये बता रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी का शव बरामद किया जा चुका है। ऋषिकेश एम्स में शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डॉक्टर्स का एक पैनल अंकिता के शव के पोस्टमार्टम में जुटा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। पौड़ी के डीएम विजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। सबसे बड़ा सवाल ये, किन हालातों में मौत हुई है अंकिता की? क्या सिर्फ उसकी हत्या की गई, जैसा कि अब तक की जानकारी निकलकर सामने आई? हालांकि परिवार वाले इस मामले में रेप की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में सब कुछ साफ कर देगी। क्या परिस्थितियां थी वहां पर जिसके चलते अंकिता की जान चली गई। अंकिता की जो लाश है वो बरामद की गई चिल्ला लेक से और उसके बाद से बहुत सारे सवाल अब तक खड़े हो रहे हैं। जिस रिजॉर्ट के मालिक पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल देवभूमि की बेटियों को लेकर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरुआत के कुछ दिन तक तो ये मामला वहां पर राज्य की पुलिस को सौंपा ही नहीं गया। राजस्व पुलिस से लगातार कार्रवाई करती रही और इन तमाम चीजों को लेकर लोगों का गुस्सा आप सड़कों पर गुस्से से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग अपने प्रतिशोध दिखा रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये बताता है कि कैसे चिंताएं भी हैं लोगों की और कैसे नाराजगी भी है वहां पर काम करने वाले सिस्टम को लेकर। और इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। आज सुबह उसका शव जो है नहर में प्राप्त हुआ है। नहर में जैसे शव प्राप्त हुआ है, परिवार के सामने पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वर्तमान में गतिमान है। पोस्टमार्टम को पैनल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है और समस्त गतिविधि को वीडियोग्राफी किया जा रहा है। अंकिता की हत्या के बाद जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, तो इस बीच पीड़ित परिवार से उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुलाकात की है। कुसुम कंडवाल ने परिवार को न्याय का भरोसा भी दिया है। दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की बात कही जा रही है। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया और जांच जो है वो बेहद गहन होगी। लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इन सब चीजों के बीच में जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल, उन्होंने जाकर
मुलाकात भी की है। जारी है। अब से 5 दिन पहले गुमशुदगी से यह मामला शुरू हुआ था। अंकिता नहीं मिल रही थी तो परिवार ने इसकी शिकायत की थी। राजस्व पुलिस करवाया गया है डिमोलिश। अगर हम वो एक तरह से उसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस की निगरानी में रखा गया था, सील किया गया था, तो डिमोलिश करने का अधिकार किसने दिया, किसने आदेश दिया, और अगर वो आदेश पर डिमोलिश नहीं हुआ है तो विधायक ने कैसे डिमोलिश करवाया, किसको बचाने के लिए करवाया। और आपको नई जानकारी और दे देता हूँ, अब रिसोर्ट में आग लगा दी गई है। आपने सुना, देखिए आपने सुना पूरी जनता में किस तरह की भावनाएं आ गई हैं, किस तरह के रोष है। जनता सीधे रूप से कह रही है कि अगर डिमोलिश करने का अधिकार दिया था तो वो किसे दिया था और क्यों दिया था, क्यों अंकिता के कमरे को ही डिमोलिश किया गया। सबसे पहले ये अपने आप में कई बड़े सवाल पैदा कर रही है। और भी यहाँ लोग हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक आम नागरिक के अनुसार आप बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे। हम तो भाई कल से बैठ रखे हैं यहाँ थाने में, कल सुबह 8 बजे से बैठ रखे हैं और जो नज़ारे हम देख रहे हैं वैसे होना नहीं चाहिए था। और जब हम सुबह 8 बजे यहाँ आए, उसके बाद जब ये उनको ले जाने लगे 3-4 को, तो इन्होंने पहले तो लाठी चार्ज के लिए तैयार कर, जब यहाँ जनता भड़क गई पुलिस वालों ने लाठियां निकाल दी, पत्रकारों को भगा दिया, सबको बाहर करके, और जब इनको ले गई तो आगे जनता ने पकड़ लिया। ये ना सोचें कि यहाँ से बच गई तो आगे, यहाँ से बच गई तो आगे नहीं बचेंगे, आगे नहीं बचेंगे। और जहाँ तक ये रिसोर्ट का मामला है, मेरी जानकारी में है, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, हमने 94 का आंदोलन लड़ा है, हमारे दिल को पीड़ा है, हमने अपना राज्य लेके ऐसू के हाथ सौंप दिया है जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। हेलो, देखिए आप यहाँ पे सीधे तौर हमारे सहयोगी अभिषेक दरअसल वहां पर प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। गुस्सा उनका किस तरीके से मौजूदा सिस्टम को लेकर है वो हमने आपको सुनाया। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्स की तस्वीरें, जहां पर विधायक भी पहुंची हुई थी, उनका विरोध किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। गुस्साए लोगों ने कल आरोपियों के साथ भी मारपीट की थी, उनकी जमकर धुनाई कर दी गई थी। लेकिन इस गुस्से का जवाब सरकार कैसे देगी, क्योंकि हर कोई मांग कर रहा है कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। हालांकि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो आरोप लग रहे थे जिन लोगों पर, उसके तहत अब लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अब किस तरह से अंकिता को इंसाफ दिलेगा, क्योंकि मोटिव समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी कि अंकिता के साथ हुआ क्या था। इधर उत्तराखंड की बेटी की हत्या के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 दिन से लापता अंकिता भंडारी का शव एसडीआरएफ की टीम ने आज सुबह चुल्ला नहर से बरामद किया है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जो अंकिता के मर्डर की असल वजह की जांच करेगी, खुलासा करेगी, जिस मोटिव का जिक्र हम कर रहे थे। डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की तफ्तीश करेगी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कैसे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। अंकिता का शव बरामद होने के बाद सब कुछ साफ हो गया। हालांकि लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने भी बहुत सारे कबूलनामे किए थे और उनकी निशानदेही पर ही ये शव जो है वो बरामद आज सुबह पुलिस ने किया है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से यहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना कैसे कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ा रही है सरकार, वो स्पष्ट उन्होंने पूरा किया।
लेकिन लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। हमारे साथ अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस मामले में अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है, कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है लोगों को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वजह भी बता देगी कि किस तरीके से अंकिता को मारा गया, क्या उसका रेप हुआ या फिर कोई और वजह थी। लेकिन लोग जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, उनकी चिंताएं या गुस्सा किस बात को लेकर है? देखिए, मैं यहाँ पर इस समय पीएम जहाँ चल रहा है अंकिता का, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं, मैं नज़ारा दिखाऊंगा सबसे पहले। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग छतरी लेके, बारिश हो रही है और मौसम खराब है, जिसमें लोग छतरी छाते लेके अपने संसाधनों को लेके यहाँ खड़े हैं। और यहाँ एक आम आदमी है, जो आम आदमी यहाँ किसी न किसी खबर सुन के यहाँ पहुंचा है, खबर को देख के पहुंचा है। ऐसा ऋषिकेश के बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो गई, उसके बाद यहाँ पहुंचा है। और लगातार लोगों का प्रतिशोध एक ही बात को लेकर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है कि जो डेमोलिश का कार्यक्रम हुआ है, रात में जो डिमोलिश किया गया है, उसमें लोगों का सीधे रूप से आरोप है कि आखिर अंकिता के कमरे को डिमोलिश क्यों किया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ की जनता भी कर रही है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, यहाँ मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कैसे देखते हैं सरकार की कार्रवाई को? बहुत ही दुखद है। 6 दिन से लड़की लापता थी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग आप सभी जनप्रतिनिधि और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी मांग थी, लगातार वो मांग कर रहे थे। जब पत्रकार और मीडिया ने इस मामले को उठाया, तब थोड़ी सरकार 6 दिन बाद जागी। उससे पहले तो मैच का आनंद ले रही थी सरकार भी और डीजीपी महोदय भी। और आज जब ये सरकार थोड़ी बहुत जागी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार आरोपियों की मदद कर रही है। बुलडोजर चलाना रात को, कोई प्रशासनिक अमला ना होना, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और शक का दायरा ये पैदा करता है कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की तो ये साजिश नहीं की जा रही है। देखिए, आपने सुना एक आम आदमी भी यहाँ सीधे रूप से बुलडोजर की कार्रवाई पे आरोप लगा रहा है। मैं एक आपसे भी जानना चाहूंगा, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है ना, तो आप ऐसे कैसे देखती हैं इस मामले में? देखिए मैडम, देखिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जनता जो है वो बहुत भावुक तरीके से जुड़ जाती है किसी भी मुद्दे पर। और तमाम लोगों ने, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात की मांग की है कि जो एविडेंसेस वहां से उठाने थे वो पुलिस ने उठा ली है, जो टीम गठित थी एसआईटी की उसने उठा ली है। अब वो बुलडोजर ध्वस्त होना चाहिए, क्योंकि वहां भविष्य में इस तरह की गतिविधियां और न हो, वो ध्वस्त होना चाहिए। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है जो जनता की मांग थी, जो उस क्षेत्र के लोगों की मांग थी। आपने सुना कुछ लोगों का कहना पॉजिटिव है और कुछ लोगों का सीधे रूप से कहना ये है कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है, लेकिन जो हत्या हुई है, हत्या के पीछे के जो कारण है, जो फॉरेंसिक की बात आ रही है, उस पर अभी तमाम तथ्य सामने आने बाकी हैं। सबसे पहले जहां हम खड़े हैं इस समय, फॉरेंसिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जहां हम खड़े हैं, सबसे पहले पीएम रिपोर्ट का शुरुआत होगी और पीएम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक होगी कि आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था। पीएम रिपोर्ट में सभी जानकारियां एकदम उपलब्ध हो जाएंगी। नहीं अभिषेक, एक एक करके इस पूरे केस के बारे में हम बात करेंगे, दर्शकों को सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और बताइए, इस पूरे मामले में कहा जा रहा था कि कुछ रसूखदार हैं जिनके रसूख की वजह से ये मामला जो था वो राजस्व पुलिस के पास था, राज्य पुलिस को जल्दी नहीं सौंपा गया। उसमें आरोप लगा बीजेपी के कुछ नेताओं पर। जिन नेता पर आरोप लगा, क्या उसके खिलाफ पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, पार्टी स्तर तक अभी जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बता दूं। जैसा राजस्व पुलिस की बात कर रहे हैं तो डीएम पौड़ी ने तत्काल प्रभाव से कल पटवारी, जो उस समय मौजूदा इंस्पेक्टर की भूमिका में थे, जांच अधिकारी की भूमिका में पुलिस के नजर आ रहे थे, जिन्होंने 3 दिन तक लटका के रखा इस मामले को, उन्हें तत्काल प्रभाव से कल निलंबित कर दिया गया। उसके बाद रात में मुख्यमंत्री बुलडोजर की कार्रवाई करा देते हैं और आज सुबह जब शव मिल जाता है उसके बाद एसआईटी की टीम का गठन कर दिया जाता है। लेकिन सवाल जस का तस फिर खड़ा है कि आखिर पीएम रिपोर्ट में आएगा क्या, उसके बाद जो कार्रवाई होनी है, फॉरेंसिक को क्या क्या तथ्य उपलब्ध हो पाएंगे, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जनता का कहना सीधे रूप से यही है कि आखिर बुलडोजर चलाने में इतनी जल्दी क्यों?
बुलडोजर चला सकते थे आप, उसकी एसआईटी की जांच शुरू होने देते, फॉरेंसिक की यहाँ फॉरेंसिक अपने तथ्य ले लेती, उसके बाद आप बुलडोजर चला लेते। तो जनता की लगातार ये डिमांड चल रही है कि आखिर बुलडोजर चलवाया किसके कहने पे है। आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पीएम रिपोर्ट ऑफिस के सामने खड़ा हूं और लगातार और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने विनोद आर्य और अंकित को पार्टी से निकाल दिया है। बता दें आपको, बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। विनोद आर्य और अंकित को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जो सवाल हमने अब से कुछ देर पहले पूछा, उसको लेकर जवाब, निष्कासन पत्र इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट के इस लेटर हेड पर आप देख सकते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी ने कुमारी अंकिता की हत्या का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर विनोद आर्य, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और उनके बेटे जो कि अंकित आर्य, जो कि पहले बीजेपी में शामिल थे, इन पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें निष्कासित कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी स्तर पर यह कार्रवाई की और ये बड़ी कार्रवाई है जिसकी डिमांड की जा रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि सत्तासीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जब सत्ता में है तो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्रवाई को प्रभावित कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे थे। और अब इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जब अंकिता की हत्या के आरोप में अंकित आर्य जो गिरफ्तार किए गए, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा विनोद आर्य, जो कि बीजेपी के नेता हैं, संगठन में बड़ा पद रखते थे, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में पार्टी स्तर पर बीजेपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पिता और पुत्र दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में दरअसल अब जांच इस बात को लेकर किया जाना है कि अंकिता की हत्या क्यों की गई है। शुरुआत की थ्योरी यह बताती है कि कुछ अनैतिक काम करवाया जाना था अंकिता से, जिसके लिए उसने इनकार किया। उसके बारे में उसे जानकारी थी और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसका शव बरामद होता है आज चिल्ला लेक से। उसके बाद लगातार लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले में सवाल यही था कि क्या बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी, और उसका जवाब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर निष्कासन पत्र हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर विनोद आर्य और उनके सुपुत्र अंकित आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, यही सवाल टाइम्स नाउ नवभारत ने अब से कुछ मिनट पहले उठाया था और अब इस पर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। यह जरूरी था बीजेपी की ओर से करना, क्योंकि लगातार लोग इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि आप सत्तासीन पार्टी के नेता हैं, आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और आपके बेटे पर जब इस तरह का आरोप लगाए तो इस तरह की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अनुराग, देखिए, कहीं ना कहीं यहां कहूंगा मैं, थोड़ी सी लेट कर दी। अगर यही काम डिमोलिश करने से पहले ये सब काम कर दिए जाते, कल जैसे संज्ञान में मामला आ गया था, बच्चा गिरफ्तार हो गया था, पुलकित गिरफ्तार हो गया था, उनका आरोपी तीनों गिरफ्तार हो गए थे, तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उन्हें यही करना था। और जनता भी आज सुबह से इस मांग को उठा रही है कि आखिर राजनीतिक दखल हो रहा है। आपको मैं बताऊं, पीएम ऑफिस के सामने खड़ा हूं मैं, यहां पे किसी भी बीजेपी लीडर्स को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, लगातार उसका विरोध किया जा रहा है, जनता लगातार विरोध कर रही है। आप देखिए, बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में यहाँ भीड़ का नजारा देखिए किस तरह से है। लोग अपने अपने अंदर का, यानी आप ये समझ सकते हैं कितना गुस्सा है लोगों में। बारिश से भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये सीधे रूप से सामने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहां से आए हैं और ये पोस्टर लेके क्यों खड़े हैं? मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं। मैं ये पोस्टर लेके इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इस पोस्टर में जो ये आदमी दिख रहा है, विनोद आर्य, उस कातिल का बाप है, और ये यहाँ की गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और काफी हद तक इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। एक मुद्दा आया था, कन्हैया कुमार के हत्यारों को फांसी दो। इन्होंने रैली निकाली थी और उसके हत्यारों के लिए फांसी की मांग की थी। हमने उसी के तर्ज पे इस पोस्टर को बनाया है, और हम चाहते हैं कि अपने बेटे के खिलाफ फांसी की मांग करे, ना कि उसे बचाए। तो आपने सुना कि जनता क्या चाहती है। जनता सीधे रूप से चाहती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो, उसे जल्दी से छोड़ा ना जाए। और जनता की यह भी मांग थी कि अगर राजनीतिक दखल रहेगा तो इंसाफ कैसे होगा। अनुराग, ये सबसे अहम सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं,
यहाँ सब गैर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी जुड़ा हुआ है। बारिश हो रही है, पुलिस है या आम आदमी है। देखिए उस शेड के नीचे मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, वो विजुअल दिखाना चाहूंगा। लोग खड़े हुए इंतजार में कि पीएम रिपोर्ट पे कोई किसी तरह से गड़बड़ी ना कर दे, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अंदर ना चला जाए, या कैंप जो अंदर पीएम चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसी का दखल ना हो जाए और इंसाफ मिलने में कहीं कमी ना छूट जाए, क्योंकि जैसा आरोप लग रहा था लगातार, ठीक है अभिषेक, आरोप इस मामले में हर कोई ये चाहता है कि इंसाफ हो, इंसाफ जल्द से जल्द हो और दोषियों को उसकी सजा दी जाए। इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अंकिता भंडारी की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जो इस और इशारा कर रही है कि वनंत रिजॉर्ट में कुछ ना कुछ गलत तो चल रहा था। टाइम्स नाउ भारत आपको अंकिता भंडारी की वो व्हाट्सएप चैट दिखाएगा जो उसने अपने एक दोस्त के साथ चैट की थी और अपनी परेशानी के बारे में अपने दोस्त को बताया था। इस चैट में अंकिता ने लिखा था कि पुलकित के रिजॉर्ट में कोई खास मेहमान आने वाला था जिसके लिए खास इंतजाम किए जाने की तैयारी थी। इसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। इस वजह से अंकिता की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। प्राइमा फेसी जो तमाम एविडेंस सामने आ रहे हैं उसके बाद जो शुरुआती निष्कर्ष निकल रहा है वो ये कि रिजॉर्ट में कुछ गलत किया जा रहा था जिसको लेकर दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था, और अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी दबाव के चलते उसकी हत्या कर दी गई। कम से कम ये जो चैट जिसका स्क्रीनशॉट सामने आया है ये इसी और इशारा कर रहा है। लेकिन अगर जांच गहन तरीके से होगी तो उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ साफ हो जाएगा जो इस मामले में सच है। रिजॉर्ट में ऐसा क्या किया जा रहा था, जिस स्पेशल मेहमान का जिक्र किया गया है, स्पेशल गेस्ट का जिक्र किया गया व्हाट्सएप चैट में, वो कौन है? सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर भी है। तो अंकिता हत्याकांड में एक के बाद एक अभी कई परतें खुलना बाकी हैं और इस पर लगातार टाइम्स नाउ भारत की नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।